ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंकुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहितुकी त्वयि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 14 का डिस्कशन करेंगे, फिर वर्स नंबर 15 पढ़ेंगे। इस श्लोक का हमने कल ट्रांसलेशन और तात्पर्य पढ़ा था, तो इसका इस श्लोक पे जो परपट लिखा है प्रभुपाद ने बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो टारगेट है, हमारा जो उद्देश्य है, वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमें उसमें सक्सेस चाहिए तो हमें पहले क्लियरली पता होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो हमारा उद्देश्य है कि भगवान कृष्ण के ऊपर हमेशा ध्यान लगा के रखना। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये हमारा फाउंडेशन है। हम जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट का ये फाउंडेशन है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये फाउंडेशन क्लियरली हमें पता होना चाहिए कि इसके लिए हम कर रहे हैं, ये हमारा टारगेट, और सब कुछ इसके आसपास ही चलता है, मतलब इसके अराउंड ही सब कुछ चलता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। इसी बेसिक प्रिंसिपल को बीच में रखते हुए हम लोग सब कुछ करते हैं। अब कृष्ण का स्मरण तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम श्रीला प्रभुपाद जी से कनेक्ट नहीं होते। तो हमारा जो कृष्णा के साथ कनेक्शन है वो श्रीला प्रभुपाद जी के थ्रू होता है, और श्रीला प्रभुपाद जी को जब तक हम फॉलो नहीं करते तब तक कृष्णा से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो इसीलिए एक स्टेटमेंट प्रभुपाद जी ने इस रिलेशनशिप में कहा है। प्रभुपाद कहते हैं स्पिरिचुअल मास्टर इज द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ कृष्णा। तो कृष्णा डज नॉट एक्सेप्ट अस डायरेक्टली। भगवान हमको डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो भगवान इसीलिए गुरु को भेजते हैं। तो गुरु इज द सब्स्टिट्यूट फॉर कृष्णा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने एक और स्टेटमेंट दिया था कि माई पोजिशन कैन ओनली बी टेकन बाय चैतन्य महाप्रभु। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्णा ने प्रभुपाद जी को ऑर्डर किया है इस वर्ल्ड में आने के लिए और हरे कृष्णा का चैंटिंग सबको करवाने के लिए। तो जब हम प्रभुपाद के कांटेक्ट में आते हैं तभी हमारा कंटिन्यूअस चैंटिंग और रिमेम्बरिंग हो पाता है कृष्ण का, नहीं तो इम्पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी अलग मेथड्स ट्राई कर रहे हैं, प्रभुपाद जी को सेंटर में से हटा के वो कुछ और ट्राई कर रहे हैं कि अलग तरीके से भगवान को याद किया जाए या अलग तरीके से उनको अप्रोच किया जाए। तो वो बहुत डेंजरस है, और इसीलिए ये सारे ग्रुप्स जो है ये सहजिया बन गए हैं। तो सहजिया का मतलब है कि जो भक्ति को बहुत लाइटली लेते हैं और बड़ा चीपली लेते हैं, और उन्हें लगता है कि डायरेक्ट भगवान का नाम लेने से भी वो भगवान को प्राप्त कर लेंगे और गुरु को वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कि ये सहजिया फिलोसॉफी है।
श्रीला प्रभुपाद जी ने इस फिलोसफी के अगेंस्ट कई बार हमको वार्निंग दिया है। और प्रभुपाद जी ने कहा भी था कि उनको ये डर है कि जो उनके डिसाइपल्स है वो माया में चले जाएंगे। तो ये जो सहजिया फिलोसफी है ये बहुत बड़ी माया है। उसमें जो फॉलोअर होते हैं उनको लगता है कि ऑलरेडी वो उस लेवल तक पहुंच गए हैं, भक्ति के लेवल तक पहले ही पहुंच गए हैं, और अब उनको प्रभुपाद की ज़रूरत नहीं है। और वो कहते हैं कि प्रभुपाद अभी जीवित नहीं है, और हम डायरेक्टली कृष्णा का नाम ले सकते हैं, और या फिर किसी और को गुरु बना सकते हैं, प्रभुपाद जी के जगह पे किसी और को गुरु बना सकते हैं। ये बहुत ही डेंजरस फिलोसफी है, और ये बहुत बड़ी माया है। इससे हमें बचना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना है कि भक्ति योगा भक्त के माध्यम से ही होता है। तो भगवान ने अपने भक्त को भेजा है हमें भक्ति करवाने के लिए। पहले भगवान कृष्ण आए, उन्होंने गीता बोली, फिर उन्होंने गीता के एंड में कहा मेरे भक्त बनो। तो भक्ति सिखाने के लिए वो खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त बन के आए। और राधा कृष्ण का वो कंबाइंड स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने एक आइडियल एक आदर्श एग्जाम्पल हमारे सामने रखा कि एक डिवोटी कैसा होता है, और डिवोटी में क्या क्वालिटीज होती है। और चैतन्य महाप्रभु ने पर्सनली शिला प्रभुपाद जी को भेजा इसको पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करने के लिए। तो इसके ओरिजिन जो है इस मूवमेंट के, वो चैतन्य महाप्रभु है। उन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया और इंडिया में स्प्रेड किया। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया इसको इंडिया से बाहर ले जाने के लिए। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने आगे पास किया भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को। जब शिला प्रभुपाद जी का जन्म होने वाला था 1896 में, तब भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रेडिक्शन किया था कि अब वो आचार्य आने वाले हैं जो ये मूवमेंट को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करेंगे और आगे चलाते रहेंगे। तो वो जो आचार्य हैं वो है शिला प्रभुपाद, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड किया और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। प्रभुपाद कहते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर इज इटर्नल, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो आध्यात्मिक गुरु होता है वो भूत वर्तमान भविष्य तीनों में रहते हैं, और वो हमें गाइड करते रहते हैं। तो हमारा जो टारगेट, मेन टारगेट है कृष्णा को याद करना प्रभुपाद जी के माध्यम से। प्रभुपाद जी को फॉलो करके कृष्णा को याद करना, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। हमारा तुरंत पतन हो जाता है, तुरंत हमारा माइंड डिविएट हो जाता है माया की तरफ। जैसे ही प्रभुपाद जी से कनेक्शन हमारा कट होता है वैसे तुरंत माया का हमारे ऊपर असर स्टार्ट हो जाता है। तो ये खुद के एक्सपीरियंस से भी मैं भी बता रहा हूँ और बहुत सारे डिवोटीज बताते हैं कि शिला प्रभुपाद जी से जैसे ही कनेक्शन कट होता है, या तो लेक्चर नहीं सुनते, या कीर्तन नहीं सुनते उनका, या उनका चैंटिंग नहीं सुनते हैं, उनकी बुक्स नहीं पढ़ते हैं, तो जैसे ही कनेक्शन कट होता है प्रभुपाद से, तो कृष्णा का ये जो स्मरण है ये तुरंत खत्म हो जाता है और हम माया की तरफ चले जाते हैं। तो ये बहुत ही एक डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल फैक्ट है। मतलब इसमें कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। जब तक हम ये गीता पढ़ते रहेंगे और प्रभुपाद जी को देखते रहेंगे और उनको सुनते रहेंगे, तब तक हमारी भक्ति चलती रहेगी। और जैसे ही कनेक्शन वीक होता है या कट हो जाता है तो हम वापस माया में चले जाते हैं। हमारा माइंड फिर से माया की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। फिर बहुत मुश्किल से वापस भक्ति में आता है, क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग है। जैसे ही आप उसके चंगुल में आते हो तो वो आपकी सारी एनर्जी और सब कुछ ले लेती है, और फिर आपको वापस से भक्ति में आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ जो लिखा है कि रिमेंबर्स मी विदाउट डिविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एका दुक्का बार हो जाता है, एका दुक्का बार हम सुबह उठ जाते हैं, सोलह माला कर लेते हैं, बट वो कंटिन्यू नहीं हो पाता, कंटिन्यूएशन में नहीं हो पाता। वो कंटिन्यूएशन प्रभुपाद जी ही मेंटेन करते हैं, और प्रभुपाद जी के शरण में ही रह के वो अच्छे से कंटिन्यू होता है, एक के बाद एक, बिना ब्रेक के। तो ये बहुत सारे डिवोटीज का एक्सपीरियंस है। हमें इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रिमेंबर्स में इतना हो जाता है कभी कभी। मतलब भगवान कहते हैं कि ही रिमेंबर्स मी, और वन हु रिमेंबर्स मी। तो रिमेंबर्स मी मतलब भगवान का स्मरण करना, याद करना। तो कहीं पे हमको फोटो दिख जाती है भगवान की, या कहीं पे हम कुछ सुन लेते हैं भगवान के बारे में, या कोई फंक्शन होने वाला है, या कोई रेफरेंस आ जाता है भगवान का, तो उतनी देर के लिए हम लोग याद कर लेते हैं। बट फिर इमिजिएटली हमारा माइंड माया के अंदर वापस चला जाता है।
तो बहुत ही छोटे टाइम के लिए भगवान के अंदर वो स्टेबल रहता है, बट जैसे ही मौका मिलता है तो फिर से माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हर समय भगवान का चिंतन करना बहुत मुश्किल है। अब प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है, चैप्टर नंबर 6 में आता है ये। हमने ऑलरेडी चैप्टर 6 पूरा कर लिया है। चैप्टर 6 में हमने वर्स नंबर 30 में पढ़ा है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो भगवान कृष्ण को जो हर जगह देख सकता है, किसी भी लेवल पे, किसी भी इंसिडेंट में, यहाँ तक कि कोई अगर उसको सांसारिक बातें भी बोलता है तो उसको भी वो भगवान कृष्ण से कनेक्ट कर सकता है। तो उसको कहते हैं शुद्ध भक्त, कि उसको कृष्ण के अलावा कोई और टॉपिक पता ही नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु है, वो ग्रामर सिखाते थे, बट ग्रामर सिखाने में वो हरि नाम का यूज़ करते थे, कृष्णा के नाम का यूज़ करते थे, और कृष्ण के नाम से वो ग्रामर सिखाते थे। तो आज के समय में भी वो ग्रामर बंगाल में सिखाया जाता है। उसको हरि नामामृत व्याकरण कहते हैं। तो इसको कहते हैं प्योर डिवोटी। अब ग्रामर देखा जाए तो लैंग्वेज की बात है, उसमें भक्ति वाली कोई बात नहीं है। बट चैतन्य महाप्रभु ने ये सिखाया है कि ग्रामर भी, एक लैंग्वेज भी आप भगवान के नाम से सिखा सकते हो। और कई लोग कहते हैं कि भक्ति तो सेपरेट चीज़ है, वो हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे करेंगे हम लोग। बट चैतन्य महाप्रभु ने अपने पर्सनल एग्जाम्पल से सिखाया है। अपनी आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने पर्सनल लाइफ और पर्सनल एग्जाम्पल से, अपने पर्सनल बायोग्राफी से उन्होंने ये सिखाया है हमें कि कैसे हम लोग 24 घंटे कृष्णा कॉन्शियस रह सकते हैं। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते और कोई भी काम करते हुए हम लोग कैसे कृष्णा कॉन्शियस रह सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम गुरु को फॉलो करते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद ने कहा है कि उनकी जगह से महाप्रभु ले सकते हैं, और महाप्रभु की जगह से प्रभुपाद ले सकते हैं। तो ये जो सब्स्टिट्यूट करते हैं कि महाप्रभु डायरेक्टली हमको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमें पहले ट्रेन होना पड़ता है, क्वालिफाई होना पड़ता है। तो क्वालिफाई होने के लिए उन्होंने हमें एक टीचर भेजा है, गुरु भेजा है, जिनका नाम है एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी को फॉलो करना तो बहुत बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, और उन्हीं को फॉलो करना बहुत कंपलसरी। उनके अलावा माइंड कहीं और डालना ही नहीं है, हमें बस केवल और केवल शिला प्रभुपाद पे ही फोकस करना है। तो फिर हम 24 घंटे कृष्णा से कनेक्टेड रहेंगे। और यहाँ जो ये लिखा है, रिमेंबर्स मी विदाउट डिविएशन, आई एम इजी टू ऑब्टेन। अब ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट डिविएशन आई एम इजी टू ऑब्टेन। जब तक हम प्रभुपाद जी को फॉलो नहीं करते तब तक डिविएशन होना होने ही वाला है। हम जब तक प्रभुपाद जी को 100% फॉलो नहीं करते दिन भर, तब तक डिविएशन होता ही होता है, माइंड कहीं और जाता ही जाता है। इसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं कि 24 घंटा आपका माइंड कृष्णा में ही रहे और कृष्णा के अलावा किसी और टॉपिक पे जाए ही नहीं, तो फिर आप प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनते रहिए, उनका चैंटिंग सुनते रहिए, और उनका कीर्तन सुनते रहिए, उनकी बुक्स पढ़ते रहिए। तो उससे ऐसा होगा कि जैसे कई डिवोटीज होते हैं, वो ऐसा करते हैं कि प्रभुपाद जी का जो चैंटिंग है, मंत्रा बॉक्स होता है, तो मंत्रा बॉक्स को वो अपने कमरे में लगा देते हैं और चैंटिंग चलता रहता है शिला प्रभुपाद। तो वो चैंटिंग जो चलता रहता है तो आपके कानों में वो पड़ता रहता है। फिर आप बाकी अपना कुछ देख सकते हो, अपना हाथों से कुछ काम कर सकते हो, आपको जो भी काम करना है आप कर सकते हो। बट कान कान तो हमेशा फ्री रहते हैं। तो कान फ्री रहते हैं तो कानों में और कोई साउंड जाना नहीं चाहिए। कानों में बस प्रभुपाद जी के वॉइस में हरे कृष्णा जाना चाहिए। या फिर कोई अगर प्रभुपाद के बारे में बोल रहा है तो आप उनकी बात सुन सकते हैं, कि वो हाँ प्रभुपाद के बारे में बता रहा है और प्रभुपाद जी को डिस्क्राइब कर रहा है, उन्होंने प्रभुपाद के बारे में क्या सुना है वो बता रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए है वो बता रहे हैं, तो उनको भी सुन सकते हैं। तो मतलब अल्टीमेटली रिलेशनशिप प्रभुपाद जी से होना चाहिए। या तो डायरेक्ट आप लेक्चर सुन रहे हो, डायरेक्ट आप उनका मंत्र सुन रहे हो, या फिर डायरेक्ट आप उनकी बुक पढ़ रहे हो, या फिर आप डिवोटीज के साथ मिलके उनके बारे में चर्चा कर रहे हो। जैसे हम अभी ऑनलाइन जूम पे हम सभी मिलके
प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने क्या बोला है, कैसे भक्ति करनी है। तो ये भी अच्छा है कि हम सब मिलके डेली बेसिस पे हम लोग हर रोज़ प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ें और उनके बारे में डिस्कशन करें और क्वेश्चन आंसर करें। और हमको जो भी पता है प्रभुपाद जी से, जो भी समझ में आया हमको, वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो सेंटर में शिला प्रभुपाद जी को रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर में जब शिला प्रभुपाद जी को रखेंगे तो ऑटोमेटिक कृष्णा आ जाएंगे सेंटर में, राधा कृष्णा चैतन्य महाप्रभु, पूरी गुरु परंपरा। और अब कई लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हम प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत महाराज, या उनके जो गुरु है भक्ति विनोद ठाकुर, या गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, या फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, या छह गोस्वामी, रूप गोस्वामी, या डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु, तो हम डायरेक्टली उनको कनेक्ट क्यों ना हो जाए। पर ये हमारी फिलोसॉफी नहीं है। हमारी फिलोसॉफी क्या है? सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। हमें डायरेक्ट जंप नहीं मारनी है। प्रभुपाद जी ने जो समझाया है अपनी बुक्स में और लेक्चर्स में, वो सारी परंपरा का ही नॉलेज है और परंपरा का सार है। तो अगर हम प्रभुपाद जी से लेते हैं तो हमको वही सब कुछ मिलता है जो ऊपर से परंपरा से नीचे आ रहा है। और प्रभुपाद जी ने इतना डिटेल में बताया है कि हमें समझ में भी आता है। अभी ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी समझने में इतनी इजी नहीं है। भगवत गीता और सारे वेद और उपनिषद और पुराण और चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम, इसको समझना इतना इजी नहीं है। बट चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवत सुनिया भागवत स्थान है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवत सुननी है तो जो बुक भागवत है और एक पर्सन भागवत। तो प्रभुपाद जी पर्सन भागवत, मतलब व्यक्ति, भागवत व्यक्ति के रूप में, और जो किताब है वो बुक के रूप में। तो भागवत सिर्फ बुक के रूप में नहीं है, व्यक्ति के रूप में भी है। और व्यक्ति के रूप में भागवत जो है वो है शिला प्रभुपाद, इसलिए उनको महाभागवत कहा जाता है। तो महाभागवत मतलब जिसने पूरा जो ज्ञान है, पूरा जो भागवत का, गीता का, वेदों का, उपनिषद का, सारा जो विस्तार से जो ज्ञान है, वो सब कुछ जिसने लिखा है, समझाया है, एक एक स्टेटमेंट, एक एक वर्ड जिसने समझाया है, उसको महाभागवत कहते हैं। तो भागवत समझने के लिए महाभागवत से सुनना पड़ता है, और महाभागवत से सुनते हैं तभी हमें समझ में आता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी से सुनना डायरेक्टली बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको सेंटर में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर हमको सब कुछ समझ में आने लगेगा एक एक करके। और फिर हमें कोई मटेरियलिस्टिक डिज़ायर भी नहीं रहेगी माइंड के अंदर। हमें कोई चीज़, मटेरियलिस्टिक चीज़ को हासिल करने का इच्छा नहीं रहेगा मन में। और हम फिर यही सोचेंगे कि मेरे तो लाइफ का एक ही गोल है, मुझे शिला प्रभुपाद जी को फॉलो करना है बस। और उसी में मुझे सब कुछ मिल रहा है, उसी में मुझे हैप्पीनेस, आनंद और सब कुछ मुझे मिल रहा है। तो जब हम प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं तो ये रियलाइज़ होने लगता है कि एक्चुअली मुझे काफ़ी कंफर्टेबली सब कुछ मिल रहा है, और मेरी लाइफ काफ़ी अच्छे से चल रही है। प्रभुपाद जी मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे माया से बचा रहे हैं बार बार, और मुझे वापस मौका दे रहे हैं भक्ति करने का। कि गलतियाँ तो हम बहुत सारी करते हैं, दिन भर में हम इतनी सारी गलतियाँ करते हैं कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। पर प्रभुपाद जी फिर भी हम पे मर्सी करके, हम पे कृपा करके वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बार बार मौका देते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद जी को इनिशिएटिंग मास्टर कहा जाता है। इनिशिएटिंग मतलब हम नीचे गिरते हैं तो फिर से खड़ा कर देते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल है कि एक पिताजी अपने बेटे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, तो क्या पहली बार में ही वो सीख जाता है, या उसको कैसे सीखता है वो? कोई बता सकता है इसका आंसर? प्रभु जी बार बार गिरते डेली प्रैक्टिस कर, हाँ, तो प्रैक्टिस में क्या होता है? वही बार रोज बार गिर गिरते हैं जाता है, फिर चोट उठते लगती हैं। है। हाँ, बार बार गिर जाता है, और फिर बार बार उसके फादर को क्या करना पड़ता है? उसको संभालना पड़ता है। हाँ, संभालना भी पड़ता है। मोटिवेट करना पड़ता है कि हाँ दोबारा चलो, हो हाँ, जाएगा, ऐसे बोलते हैं। दोबारा चलो, फिर उसको उठाना भी पड़ता है। वो साइकिल से उठाते हैं उसको, फिर से धक्का मारते हैं, फिर से स्टार्ट करवाते हैं। तो स्टार्ट कराने का मतलब है इनिशिएशन। तो अभी आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रभुपाद जी से ये इनिशिएटिंग मास्टर का टाइटल ही ले लिया है वापस, जबकि वो ले नहीं सकते। इनिशिएटिंग मास्टर का मतलब है कि जो बार बार आपको शुरू करवाता है।
हम बार बार गिरते हैं, बार बार हमारी गलती होती है और वो बार बार हमें खड़ा करके वापस स्टार्ट कराते हैं। तो हम साइकिल चलाना भी सीख रहे हैं और प्रभुपाद जी हमको बार बार खड़ा कर रहे हैं और हम बार बार नीचे गिर रहे हैं। उसको बोलते हैं इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर। और एक दूसरा होता है शिक्षा गुरु, एक होता है दीक्षा गुरु, एक होता है शिक्षा गुरु। तो दोनों ही शिला प्रभुपाद है। क्योंकि हम जब गिरते हैं, पहली बात तो साइकिल कैसे चलानी है ये शिक्षा होती है, ये सिखाना पड़ता है। तो फादर जो है वो साइकिल चला के सिखाता है, दिखाता है वो। देखो ऐसे पेडल को घुमाते हैं, ऐसे हैंडल पकड़ते हैं, ऐसे बैलेंस करते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं, ऐसे ब्रेक मारते हैं, ऐसे नीचे पैर रख के सपोर्ट करते हैं साइकिल को, फिर वापस से ऐसे चलाते हैं, ऐसे बेल बजाते हैं। साइकिल पे एक बेल होती है, अगर कोई सामने आ जाए तो उसको बेल बजानी चाहिए, अगर ओवरटेक करना है तो ऐसे करना चाहिए। और सब कुछ सिखाते हैं। और वापस घर पे आके गाड़ी साइकिल को पार्किंग करनी है तो कैसे पार्क करते हैं, उसके नीचे स्टैंड होता है। तो एक एक जो स्टेप होता है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, मतलब साइकिल आप बाहर निकालो, उसको चलाओ, फिर वापस घर पे आओ और वापस उसको पार्क करो और उसको लॉक करो। तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक वो सब कुछ करके दिखाते हैं, एक एक चीज़ करके दिखाते हैं। और लॉक भी कैसे लगाते हैं साइकिल को, और उसको ऑयलिंग कैसे करते हैं, उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, उसको धोते कैसे हैं, उसको पेंटिंग कैसे करते हैं। और भी मतलब हजारों चीज़ें हैं जो कि फादर को पूरी तरह पता है। उन्होंने इतने सालों से साइकिल चलाई, उन्हें सब कुछ पता है। तो वो बच्चे को जब सिखाते हैं तो वो सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सब करके दिखाते हैं। और फिर जब वो बच्चा सीख रहा होता है तो बार बार गिरता है, बार बार गलती करता है। कभी वो चेन लगाना भूल जाता है, कभी वो साइकिल चलाते चलाते गिर जाता है, कभी वो वापस आके लॉक नहीं लगाता। तो बहुत सारी मिस्टेक्स वो करता रहता है बार बार। तो फादर को उसको फिर से शुरुआत करानी पड़ती। तो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में खड़ा हो जाएगा और एक दिन में ही साइकिल सीख जाएगा। तो उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती, उसको सिखाना भी पड़ता है और उसको दिखाना भी पड़ता है और उसको वापस शुरुआत भी करवानी पड़ती है, उसको वापस इनिशिएट करना पड़ता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी शिक्षा गुरु भी है और दीक्षा गुरु भी है। वो हमको सिखाते हैं, बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, और करके दिखाते हैं। और फिर जब हम गलती करते हैं तो वापस से हमें खड़ा करके वापस से शुरू शुरू भी कराते हैं। तो इसका मतलब है कि गुरु एक ही होता है, स्पिरिचुअल मास्टर एक ही होता है। प्रभुपाद जी ने बहुत सारे लेटर्स में ये बात बताई है, देर इज ओनली वन स्पिरिचुअल मास्टर, देर कैन नॉट बी टू स्पिरिचुअल मास्टर। बट इन्होंने क्या कर दिया है, उसको डिवाइड कर दिया है कि प्रभुपाद जी शिक्षा गुरु है और वो दीक्षा गुरु है। कुछ लोग कहते हैं प्रभुपाद जी दीक्षा गुरु है, हम शिक्षा गुरु हैं। बट एक्चुअली प्रभुपाद जी शिक्षा और दीक्षा दोनों करते हैं, और गुरु एक ही होता है, दो नहीं हो सकते। जैसे ये एग्जाम्पल पहले भी हम ले चुके हैं। एक सूरज होता है, सूरज गर्मी भी देता है और रोशनी भी देता है, दोनों काम एक साथ करता है। तो जब सूरज होता है आकाश में, तो आपको गर्मी के लिए और लाइट के लिए कोई अलग ज़रूरत नहीं है। एक ही सूरज में से रोशनी भी आती है और गर्मी भी आती है, तो आपकी दोनों रिक्वायरमेंट वहीं पूरी हो जाती है। उसी तरह से प्रभुपाद जी सूरज की तरह है, वो दीक्षा भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं, और वो एक ही है। तो सूरज एक ही होता है तो प्रभुपाद भी एक ही है और गुरु एक ही है, दो नहीं हो सकते। तो यही पॉइंट हमको समझना है। इसी पॉइंट को लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोग कंफ्यूज भी करते हैं हमें। कुछ लोग कहते हैं ठीक है आप उनसे शिक्षा ले लो, दीक्षा हम देंगे। कुछ लोग कहते हैं ठीक है आप उनसे दीक्षा ले लो, शिक्षा हम देंगे। बट हमको ये समझना है कि हमको शिक्षा और दीक्षा दोनों प्रभुपाद से लेनी, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप दुनिया में कहीं पे भी रह सकते हो, आपके पास उनकी बुक्स होनी चाहिए, उनके लेक्चर्स होने चाहिए, उनकी फ़ोटो होनी चाहिए, और रोज़ आपको उन्हीं से इनिशिएशन लेना है सुबह सुबह कि मुझे आरती करनी है, मुझे 16 माला करनी है। तो आपको रोज़ सुबह उठ के उनसे दीक्षा लेनी है प्रभुपाद से, कि आज के दिन की दीक्षा आप प्लीज़ मुझे दे दीजिए, आज के दिन का मेरा स्टार्टिंग करवा दीजिए। और फिर प्रभुपाद जी हमको दीक्षा भी देते हैं हर रोज़ सुबह, और पूरे दिन में वो शिक्षा भी देते रहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कैसे करना है, क्या करना है। दिन भर में 24 घंटे में वो हमको गाइड करते रहते हैं, और दिन की शुरुआत भी वही करवाते हैं। तो प्रभुपाद जी ही सब कुछ है, वही शिक्षा और दीक्षा दोनों कर रहे हैं, और अगले 10,000 साल तक वही करते रहेंगे। तो हमें बस उनको फॉलो करना है,
बस सुबह सुबह उठ के प्रभुपाद जी का फोटो देखो, उनको प्रणाम करो, उनसे दीक्षा लो सुबह सुबह। अब दीक्षा ऐसा नहीं है कि एक बार ले ली और खत्म हो गई। दीक्षा का मतलब रोज सुबह लेनी पड़ती है, रोज सुबह उठ के दीक्षा लेनी पड़ती है प्रभुपाद से। और एक भी दिन आपने मिस कर दिया तो वो दिन खराब हो गया, पूरा वेस्ट हो गया, एनर्जी वेस्ट हो गई पूरी। तो हमें दीक्षा रोज सुबह लेनी है और रोज शिक्षा लेनी है प्रभुपाद से, और फिर एक दिन हम परफेक्ट बन सकते हैं इसमें। वो प्रभुपाद को फॉलो करते रहेंगे तो डेफिनेटली हम परफेक्ट बन जाएंगे। उसमें कोई उसमें कोई डाउट नहीं है। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि उनसे इंडिपेंडेंट होकर हम रह सकते हैं, ये पागलपन है, ये मूर्खता है। जैसे ही हम प्रभुपाद जी से इंडिपेंडेंट होने का ट्राई करेंगे, माया तुरंत पकड़ लेगी। तो आजकल सब लोगों के साथ यही हो रहा है, वो सोचते हैं चलो प्रभुपाद तो फाउंडर आचार्य है, उन्होंने कर दिया जो करना था, वो तो करके चले गए, अभी हम सब कुछ हम देखेंगे, अभी हम गुरु बनेंगे। तो यही सबसे बड़ी माया है कि गुरु को साइड में रख दिया और सोच रहे हैं कि हम लोग उतने पावरफुल बन सकते हैं। बट सूरज जितना पावरफुल कोई बन ही नहीं सकता। आप छोटा सा बल्ब बना सकते हो, बट एक बल्ब से क्या होगा? एक बल्ब से पूरे दुनिया को रोशनी तो नहीं मिलेगी। तो पूरे दुनिया को रोशनी और गर्मी चाहिए तो सूरज ही लगता है, जो सारी धरती को सूरज और रोशनी दे सकता है। छोटे से बल्ब से कुछ नहीं होगा। तो हमें सूरज को फॉलो करना है, सन को फॉलो करना है। और सन को फॉलो करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो हमारी आंखों के सामने है। हमें बस उसको देखना है और उसको फॉलो करना है। और कोई हमें से पूछे कि किसको फॉलो करना है, तो सीधा सूरज की तरफ उंगली करनी है कि देखो ये सूरज है आकाश में, इसको फॉलो करना है। तो प्रभुपाद जी उस सूरज की तरह है, हमें सिर्फ उसकी तरफ उंगली करके दिखाना है कि हाँ इनको फॉलो करो आप। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए कोई बहुत पढ़ाई लिखाई करना या बहुत बड़ा स्कॉलर बनना या कोई बहुत शास्त्र पढ़ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो साक्षात भागवत का स्वरूप है, महाभागवत स्वरूप जो है शिला प्रभुपाद, वो साक्षात हमारे सामने प्रेजेंट है सूरज की तरह। हमें सिर्फ उसकी तरफ इशारा करना है। कोई भी अगर अज्ञान में है, अंधेरे में है, उसको सिर्फ इतना बोलना है कि देखो अंधेरे में क्यों बैठे हो, इतनी बड़ा सूरज है, इतनी रोशनी है उसमें, तो तुम सूरज की रोशनी में आ जाओ। तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और एक ही सूरज करोड़ों लोगों को रोशनी और गर्मी दे सकता है। तो प्रभुपाद जी करोड़ों लोगों को शिक्षा और दीक्षा दे सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हमें सिर्फ उनकी बुक्स को बांटना है और उनके लेक्चर्स को बांटना है, उनकी फोटोज बांटनी है जितने लोगों तक हो सके। अपने पास सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कोरा है, इंस्टाग्राम है, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म लोग बनाते जा रहे हैं। हमें उन सारे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ प्रभुपाद की फोटोज, उनके लेक्चर्स, उनके आइडियाज, उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है। और फिर लोग देखने लगेंगे कि हाँ ये तो सब जगह एप्लीकेबल है। प्रभुपाद जी की जो आइडियाज़ हैं और प्रभुपाद जी के जो लेक्चर्स हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, ये तो सब जगह पे एप्लीकेबल है। ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं, ऐसा कोई फील्ड है ही नहीं जहाँ पे प्रभुपाद जी का नॉलेज काम नहीं आएगा। तो इसीलिए जहाँ प्रभुपाद है वहाँ चैतन्य महाप्रभु है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु है वहाँ पे गोलोक वृंदावन अपने आप प्रकट हो जाता है। तो हमारे पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसी धरती पे गोलोक वृंदावन प्रकट कर सकते हैं। हमें करना क्या है? यारे देखे ताहे कहे प्रभुपाद उपदेश। जिससे भी मिलो, जिससे भी बात करो, उसको शिला प्रभुपाद के बारे में बताओ, उनकी बुक्स दो, उनका लेक्चर बताओ, उनकी फोटोज दिखाओ, उनकी कोटेशंस बताओ, प्रभुपाद जी के कोटेशंस उनको फॉरवर्ड करो। और यही काम हमको करना है, आपको, मुझको, सबको यही काम करना है। और ये बहुत इजी काम है और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इससे बहुत जल्दी से इस पूरे प्लानट के ऊपर चेंजेस आएंगे और सभी लोग माया से बच जाएंगे। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें भी बचना है, कृष्णा को याद करते रहना है और दूसरों को भी बचाना है। उसके लिए हमें प्रभुपाद जी का नाम आगे रखना है और सबको बताना है प्रभुपाद के बारे में। बहुत जल्दी करोड़ों लोगों तक ये बात फैल जाएगी, ऑलरेडी फैल चुकी है, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी नेशनल टीवी पे उनकी फ़ोटो आ चुकी है और लोग उनको देख चुके हैं, उनको जान चुके हैं, बट अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ उतना पार्ट मिसिंग है। लोग उनको पहचानते हैं, उनकी फ़ोटो जानते हैं, उनका नाम जानते हैं, उनको ये भी पता है कि ये फाउंडर है और इन्होंने बुक्स लिखी है। अब सिर्फ एक ही चीज़ बची है कि लोगों को ये चीज़ें फॉलो करानी है। खुद भी फॉलो करना है प्रभुपाद को और दूसरों को भी इंस्पायर करना है फॉलो करने के लिए, क्योंकि वो एक ही मिसिंग चीज़ बची हुई है और उसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है।
हमें ये नहीं सोचना है कि मैं अपना नाम आगे कर लूँ या मैं अपने लिए अपना कुछ फ़ायदा निकाल लूँ इसमें से। हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है। भक्ति का मतलब होता है कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकीय प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध। अहैतुकीय प्रतिहता मतलब कि हमारा उसमें कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं होना चाहिए कि मुझे गुरु बनना है, मुझे मालिक बनना है, मुझे मंदिर बनाना है, मुझे करोड़ों रुपए का डोनेशन चाहिए, मुझे बहुत सारे फॉलोवर चाहिए, मुझे हर जगह पे अपनी फ़ोटो चाहिए। ये हमको ऐसा नहीं करना है। हमें सोचना है कि प्रभुपाद जी को करोड़ों रुपए मिले, प्रभुपाद जी को करोड़ों फॉलोअर मिले, प्रभुपाद जी की फ़ोटो हर जगह पे लग जाए और प्रभुपाद जी को सब कुछ मिल जाए। सारा हरे कंट्रोल। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी आवाज कम आ रही है, बहुत लाउड नहीं आ रही है। अभी आ रही है क्या? जी अभी ठीक है। हाँ जी हाँ जी। हरे कृष्णा। तो हमें ये सोचना है हमेशा कि कैसे प्रभुपाद जी को फ़ायदा हो और कैसे प्रभुपाद जी का नाम आगे बढ़े और उनको फॉलोअर्स मिले और लोग उनको फॉलो करें। ये हमको ट्राई करना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति का मतलब है कि हमें सब कुछ गुरु के लिए करना है, गुरु का नाम आगे करने के लिए करना है, अपने खुद के लिए कुछ नहीं करना है। तो ये अगर हम फॉलो करते हैं तो हमेशा कृष्णा को याद कर पाएंगे और कृष्णा का स्मरण चलता रहेगा, हमेशा नॉन स्टॉप चलता रहेगा। जितना हम प्रभुपाद को फॉलो करेंगे उतना नॉन स्टॉप भक्ति हमारी चलती रहेगी। यही फॉर्मूला है। यारे देखे ताहे कहे शिला प्रभुपाद उपदेश। जिससे भी मिलो, जिससे भी बात करो, उसको शिला प्रभुपाद के बारे में बताओ। तो फिर हमारा हरे कृष्णा का चैंटिंग प्रोसेस, कृष्णा को याद करने का प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। यहाँ किसी को डाउट्स या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी आपकी आवाज फिर कम हो गई। हरे कृष्णा। अब आ रही है आवाज? जी अभी अभी ठीक आ रही है। आपकी आवाज ठीक से आ रही है प्रभु जी। माता जी आप हाँ, ईयरफोन लगाया क्या आपने? लगा के सुनिए। और जी ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी को, डाउट्स या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। सभी श्लोक रिपीट करिए। मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्य पुनर्जन्म पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् दुःखालयं शाश्वतम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः नाप्नुवन्ति नाप्नुवन्ति महात्मानः महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। संसिद्धिं संसिद्धिं परमां गता। परमां गता। मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्य 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 पुनर्जन्म पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् दुःखालयं शाश्वतम् दुःखालयं दुःखालयं शाश्वतम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः नाप्नुवन्ति नाप्नुवन्ति महात्मानः महात्मानः आत्मानः संसिद्धिं परमां गता। संसिद्धिं परमां गता। संसिद्धिं परमां गता। परमां गता। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। जी प्रभु जी। Translation. After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world.
which is full of miseries because they have attained the highest perfection. Purport: since this temporary material world is full of the miseries of birth, old age, disease, and death, naturally, he who achieves the highest perfection and attains the supreme planet, Krishnaloka, Goloka, Vrindavana, does not wish to return. The supreme planet is described in Vedic literature as Avyakta and Aksara and Paramagati. In other words, the planet is beyond our material vision and it is inexplicable, but it is the highest goal, the destination for the Mahatmas. The Mahatmas receive transcendental messages from the realized devotees and thus gradually develop devotional service in Krishna consciousness and become so absorbed in transcendental service that they no longer desire elevation to any of the material planets, nor do they even want to be transferred to any spiritual planet. They only want Krishna and Krishna's association and nothing else. That is the highest perfection of life. This verse specifically mentions the personalist devotees of the Supreme Lord Krishna. These devotees in Krishna consciousness achieve the highest perfection of life. In other words, they are the supreme souls. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Jai Shri Prabhupada. जय श्री प्रभुपाद। प्लीज हिंदी में पढ़िए। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस नित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तात्पर्य: क्योंकि यह नश्वर जगत जन्म, जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त, अक्षर तथा परमात्म गति कहा गया है। दूसरे शब्द में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि ना ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यह जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्द में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। तो इस पे हम आज चर्चा नहीं कर पाएंगे, समय आज ख़त्म हो गया है। हम इस पे कल चर्चा करेंगे। शॉर्ट में मैं बस इतना बता दूं कि यहाँ परम सिद्धि की बात बताई है श्रील प्रभुपाद ने कि हमारा ये जो जीवन है नश्वर है और दुखों से भरा हुआ है, और आध्यात्मिक जगत का जो जीवन है उसमें कोई दुख नहीं है, उसमें सब कुछ शाश्वत है, परमानेंट है। उस जगत में जाने का या वो जगत यहाँ प्रकट करने का जो तरीका है वो है कृष्ण भावामृत। तो हम कल कंटिन्यू करेंगे इस पे डिस्कशन। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।